प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2। पिछले क्लास में हमने शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पढ़ा था और उससे संबंधित उदाहरण भी हम पढ़े थे। तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ये आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक, प्रश्नावली 2 का। ठीक, एक कंप्लीट हो चुका है, शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्या करना है हमको, यदि पी एक्स मतलब वो बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब ये बहुपद है, इसको हमें इससे भाग देना है, इससे भाग देना है और ये इससे भाग देना है। यहाँ पे तीसरा और चौथा वो जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनेगा पहला के जैसे। ठीक, मतलब वो आसान है इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ। ये तीनों यदि आपको समझ आ जाएगा तो आप तीसरा और चौथा को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, हल पहला। ठीक, अब मैं क्या बताया हूँ, ये तो पी एक्स है तो उसको लिख लेते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। पी एक्स क्या है, भाज्य है, तो दिए हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक, ये क्या है, हमारा पी एक्स है और x प्लस 1 इससे हमें भाग देना है। तो जिससे भाग देना होता है उसे कहते हैं हम भाजक, और भाजक को दर्शाते हैं जी एक्स से। ठीक, तो ये भाजक होगा जी एक्स और ये होगा x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 1 के इक्वल में 0 लेते हैं, फिर x का जो मान मिलता है उसे हम यहाँ पे रखते हैं, तो यही होता है हमारा शेषफल प्रमेय की कथन से। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 1 के इक्वल में 0 लेंगे। ठीक, यहाँ करके लिख लेना, यहाँ हम x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस 1 पक्षांतर होकर 0 की तरफ जाएगा तो x इक्वल टू मिलेगा हमें -1। क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो प्लस 1 उधर जाके क्या बनेगा, माइनस। अब हम शेषफल प्रमेय का लगा सकते हैं, शेषफल प्रमेय से। ठीक, यहाँ लिख लेना, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से x का जो मान मिला रहता है उसे हम यहाँ पे रखते हैं अर्थात भाज्य में, तब ये हो जाता है शेषफल। ठीक, तो शेषफल प्रमेय से आपका शेषफल क्या होगा, शेषफल इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, -1। ठीक, तो ये होगा p -1। ठीक, तो -1, अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम -1 रखेंगे तो होगा -1 की घात 3 प्लस 3 x की घात -1 की घात 2 फिर ये माइनस। ठीक, x की जगह रखेंगे -1 फिर प्लस 8। हल करिए इसको, -1 का 3 बार गुणा करेंगे, घात में 3 है तो यदि माइनस के घात में विषम संख्या होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, माइनस में आता है, तो ये -1 होगा। ठीक, फिर ये प्लस। ठीक, यहाँ पे 3 है तो 3। अब माइनस के घात में यदि सम संख्या होता है तो उसका आंसर हमेशा धनात्मक होता है, तो ये +1 होगा। ठीक, और माइनस का गुणा प्लस, और ये 5 एकम 5 और ये 8 का 8। हल करिए, -1 और ये 3 एकम 3, 8 5 को जोड़ लीजिए तो 8 5 कितना होगा, ये 13 होगा। अब सबको हल कर लेते हैं, तो 13 और 3 16 होगा, 16 में 1 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 15। तो इसका शेषफल क्या मिला, 15। ठीक, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा ये है। ठीक, तो हल, तो इसके लिए भी बहुपद वही होगा। ठीक, इसी बहुपद का इसमें भी हम प्रयोग करेंगे, तो ये होगा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और ये होगा जी एक्स, तो जी एक्स इक्वल टू होगा 2x माइनस 1। ठीक, अब 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या करते हैं, हम 0 लेते हैं, यहाँ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, इम्प्लाइज ऑफ -1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो 2x इक्वल टू होगा +1। फिर 2 पक्षांतर होगा तो 2 उधर जाके क्या बनेगा, 1/2, तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 1/2। ठीक, 2 पक्षांतर होगा तो इसके बटे में होगा। अब हम प्रयोग करेंगे शेषफल प्रमेय का, शेषफल प्रमेय से। ठीक, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या होगा, x का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा हमारा शेषफल। तो शेषफल इक्वल टू हम लिख सकते हैं, शेषफल इक्वल टू x की जगह रखेंगे हम 1/2, मतलब
इसके जगह ना रख के हम डायरेक्ट इसमें मान रख देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ये है। तो x की जगह रखेंगे हम 1/2, तो ये होगा 1/2 और ये घात में 3, फिर प्लस 3, x की जगह रखेंगे 1/2, ठीक, और ये घात में 2, फिर -5, x की जगह रखेंगे 1/2, फिर ये प्लस 8। हल करिए इसको, ठीक। ये 1/2 के ऊपर में क्या है, 3 है, तो 3 अंदर आएगा तो 1 के ऊपर भी आएगा और 2 के ऊपर भी आएगा। तो 1 के ऊपर में आएगा तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। फिर 2 के ऊपर आएगा तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा, ठीक, ये 8। फिर ये प्लस का प्लस, यहाँ से ये 3, ठीक। फिर ये 2 1 के ऊपर आएगा, फिर 2 के ऊपर आएगा तो ये 1 एकम 1 और 2 का 2 बार गुणा 4 होगा, ठीक। ये होगा -5 एकम 5 और बटे में होगा 2 और ये प्लस 8। चलिए हल करते हैं इसको, तो ये होगा 1/8, फिर प्लस 3 एकम 3 और बटे में क्या होगा, ये 4, फिर 5/2, फिर ये प्लस 8। 8 के बटे में कुछ नहीं, मतलब हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए सभी का हर अलग अलग है, मतलब हर क्या है, भिन्न है, मतलब अलग अलग है। 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी का लघुत्तम निकालेंगे, या फिर आप तिर्यक गुणा करके बनाएंगे। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ, फिर इसका आंसर आएगा फिर इसके साथ। तो लघुत्तम निकाल के इसको हल करते हैं, आसान होगा, देखिए आपको समझ आ जाएगा। तो 8 4 2, 1 का निकालना नहीं पड़ेगा, तो 8 4 और ये 2 सभी का लघुत्तम निकालेंगे। सभी 2 से भाग जाएंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2, कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना है इसका लघुत्तम, 8 है, ठीक। तो जो लघुत्तम आए हैं उसे हम क्या करते हैं, सभी के नीचे में लिखे हम, और ये छोटे छोटे जो बटे बना हुआ है ना उसको बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इस 8 को क्या करेंगे हम, इस 8 के साथ भाग देंगे। तो 8 को जब 8 के साथ भाग देंगे तो 8 एकम 8 आएगा, मतलब आंसर क्या मिलेगा हमें, 1। और जो आंसर मिलेगा उसको इसके ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये होगा 1 गुणा 1, फिर ये धन है तो धन। फिर 4 को 8 से भाग देंगे, तो 4 को जब 8 से भाग देंगे तो ये होगा 4 दूनी 8, तो आंसर क्या मिला, 2। तो 2 का क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले के साथ गुणा, तो 3 गुणा 2, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर 2 से 8 को भाग दीजिए तो 2 चौक 8, आंसर कितना है, 4, ऊपर वाले के साथ गुणा, 5 गुणा 4, फिर प्लस, फिर 1 को 8 से भाग देंगे तो 1 अट्ठे 8 होगा, तो 8 ही आएगा इसका आंसर। तो इसके ऊपर वाले के साथ 8 का गुणा, तो ये 8 गुणा 8, ठीक। अब हल करते हैं इसको, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 चौक 20 और ये 8 8 64 और बटे में क्या आएगा, 8 का 8 ही होगा, ठीक, ठीक। इसको मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लेंगे इसको। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, तो 64 और ये 6, 64 और 6 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 में 1 जोड़ेंगे तो 71 होगा, 71 में 20 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 51 मिलेगा। तो इम्प्लाइज ऑफ ये मिलेगा हमें 51 और बटे में क्या मिलेगा, 8, तो इसका शेषफल यही होगा, ठीक। क्या होगा, 51/8, ठीक। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा हल नंबर 5, ठीक। तो पी एक्स भी सेम होगा आपका, ठीक, यही होगा पी एक्स, एक्स क्यूब 3x² माइनस 5x प्लस 8, और जी एक्स क्या होगा, जी एक्स होगा x प्लस 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में 0 लेंगे, तो x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा प्लस 1/3, उधर जाके बनेगा माइनस 1/3, ठीक। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या मिलेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, x का जो मान मिला है उसे हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये होगा p माइनस 1/3 और यही क्या बनेगा, हमारा शेषफल बनेगा, ठीक। तो शेषफल इक्वल टू, ठीक। तो इसकी जगह न रखते हुए हम डायरेक्ट इसमें रख देते हैं, क्योंकि इसका मान ये है। तो x की जगह रखेंगे हम -1/3, ध्यान से देखते रहिएगा, x की जगह रखेंगे -1/3 और ये घात में 3 है तो 3, फिर ये +3, x की जगह रखेंगे -1/3 और ये स्क्वायर, फिर -5, x की जगह रखेंगे -1/3, फिर ये +8। अब आगे हल करिए इसको,
यहाँ माइनस के घात में 3 है, मतलब वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहता है यदि माइनस के घात में तो हमेशा माइनस होता है, तो माइनस सामने आएगा और 1 का 3 बार गुणा 1 होगा, 3 का 3 बार गुणा 3 3 9 3 27, फिर ये प्लस, ठीक, ये 3 है तो 3, फिर गुणा, फिर ये माइनस के घात में सम है, तो सम रहता है तो उसका मान हमेशा धनात्मक, धनक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 का 2 बार गुणा 1 होगा और 3 का 2 बार गुणा 3 3 9, फिर यहाँ पे फिर ये माइनस, माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, और 5 के 1 के साथ गुणा 5 1 कम 5, और ये नीचे में आएगा 3, फिर ये प्लस 8। अब थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको, -1/27, 3 3 9 काट दीजिए, 3 3 9, तो ये होगा 1/3 और 5/3, और ये हम इसको 8/1 ले सकते हैं। ठीक, अब फिर ध्यान दीजिए, 27, 3 3 और 1, इन सभी का लघुत्तम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 ही मिलेगा। ठीक, तो 27, 3 और 3 इन सभी का जब लघुत्तम निकालेंगे तो हमें 27 ही मिलेगा। ठीक, तो नीचे में लिख देते हैं 27, ठीक, और ये बटे का चिन्ह। अब इस 27 को इस 27 के साथ क्या करना है हमें, ठीक, अब क्या करना है, इस 27 को इस 27 से भाग देंगे, तो 27 का 27 से भाग 1 होगा, तो इसके ऊपर में 1 का गुणा, तो ये माइनस और माइनस और 1 गुणा 1, फिर ये धन है तो धन, फिर 3 का 27 से भाग, तो 3 नहीं है 27, ऊपर में 9 आएगा, तो 1 गुणा 9 होगा ये। ठीक, फिर ये प्लस का प्लस, फिर 3 से क्या करेंगे, फिर हम 27 को भाग देंगे, तो 3 नहीं है 27 होगा, तो आंसर 9 आएगा, तो इसको ऊपर वाले के साथ 9 का गुणा, तो 5 गुणा 9, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर 1 से हम 27 को भाग देंगे तो 27 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 गुणा 27। ठीक, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो ये होगा -1 एकम -1, फिर ये प्लस का प्लस, फिर 9 एकम 9, फिर ये प्लस का प्लस, 5 नहीं है 45, फिर ये प्लस का प्लस, 8 और 27 का गुणा, 7 8 56 का 6, हासिल का 5, 8 दूनी 16, 16 5 होगा 21, तो कितना आया 216, और नीचे में आएगा ये 27। चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो ये 216 है और 45 और 1 को 9 को जोड़ते हैं, फिर लास्ट में 1 माइनस कर देंगे, तो 45 और 9 जब जुड़ेगा तो कितना होगा 54 होगा, कितना होगा 54, और 54 को 216 से जोड़ेंगे तो 200 का 200 होगा, और 54 के साथ 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 270 होगा, कितना होगा 270। ठीक, मतलब 9, 45 और 216 को जोड़ेंगे तो ये 270 होगा, और 270 में जब 1 माइनस करेंगे तो वो होगा 269। ठीक, 269, और इसके बटे में आएगा ये 27। ठीक, तो इसका शेषफल होगा 269/27, यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर में भी टोटल 5 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। तो उसमें से मैं आपको पहला और दूसरा बताऊंगा। यदि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको भी आप आसानी से इसी तरह बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जांचिए कि क्या जी एक्स मतलब भाजक, पी एक्स मतलब भाज्य का एक गुणनखंड है। तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, तो उसमें हम कौन से प्रमेय का उपयोग करते हैं? गुणनखंड प्रमेय का। ठीक, अर्थात गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हम इसको बनाएंगे। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होता है? जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल शून्य होता है तब। ठीक, यदि शेषफल शून्य नहीं होता है तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं होता है। ठीक, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जी एक्स दिया है x-3, पी एक्स दिया है ये वाला। तो चलिए इसको हल करके लिख लेते हैं। हल नंबर फर्स्ट दिया है, ये पी एक्स को पहले लिख लेते हैं। पी एक्स क्या दिया है? x³ - 4x² + x + 6। ठीक, और जी एक्स है x-3, जी एक्स ये है x-3। अब हमको क्या करना है? जी एक्स मतलब x-3 के बराबर में 0 लेंगे, और 0 लेने के बाद हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक, यहाँ x-3 = 0, तो x क्या मिलेगा? -3 इधर जाके बनेगा वो +3। अब x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब इसमें पी एक्स में, तो ये क्या होगा? हमारा शेषफल होगा। ठीक, तो चलिए, ठीक, इसलिए पी एक्स की जगह क्या रखेंगे? हम 3 रखेंगे, तो ये होगा P3। ठीक, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो ये x की जगह 3 का क्यूब होगा ये। ठीक, फिर ये माइनस, फिर ये 4, फिर x की जगह 3 और ये स्क्वायर, फिर 3 + 6। 3 का 3 बार गुणा कितना होता है? 27 होता है। ये 4 का 4, 3 का 2 बार गुणा 9, 6 3 9। ठीक, ये 27 का 27 रहने दीजिए, 9 चौक
36 प्लस 9 जोड़ लीजिए, 27 और 9 कितना होगा 36, तो ये होगा 36 माइनस 36, दोनों कटेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। ठीक, तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अतः जी एक्स मतलब भाजक, पी एक्स का एक गुणनखंड है। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक, तो हल नंबर सेकंड मतलब ये दूसरा का ही सेकंड है। तो इसमें पी एक्स का मान दिया है हमको 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 1। यहाँ हम जी एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं 0, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू मिलेगा हमें -1। इसमें हमें जांच कर रहे हैं, तो x की जगह रख दीजिए -1, इसलिए p - 1। ठीक, x की जगह रखेंगे -1, तो ये -1 की घात में 3 और ये -1 की घात में 2 और ये -1 फिर ये +1। हल 2 -1 का 3 बार गुणा -1 ही होगा, -1 का 2 बार गुणा +1 होगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और ये +1, 2 माइनस होगा और ये 2 2 सभी कितने होंगे 4, तो ये होगा +2। तो इसमें लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, यदि 0 आता तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होता, 0 नहीं है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो इसमें से बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, सेम ऐसे ही बनाना है, बहुत ही आसान बनेगा। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स मतलब क्या है, जी एक्स मतलब भाजक और पी एक्स मतलब भाज्य। तो जब भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है, जब भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या मिलना चाहिए हमें 0 मिलना चाहिए, और उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय का विलोम कहते हैं। ठीक, उसमें हम पढ़े थे ना, यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, प्रमेय को मैं यहाँ पे लिखा था, उसको सिद्ध करके नहीं दिखाया था। ठीक, तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या होता है, शून्य, अर्थात शेषफल क्या लिखेंगे हम, शून्य लिखेंगे। ठीक, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जी एक्स दिया है हमको x प्लस 1, पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। ठीक, तो चलिए इसको हल कर ले हैं, हल नंबर फर्स्ट। ठीक, दिया है करके लिख ही लेना। हाँ, दिया है पी एक्स क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस जेड, और जी एक्स दिया है, ये दिया है एक्स प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 के इक्वल में 0, मतलब उसी तरह बनेगा ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या मिलेगा हमें, +1 उधर जाके बनेगा ये -1। अब हम किसका उपयोग करेंगे, गुणनखंड प्रमेय के विलोम का। तो गुणनखंड प्रमेय के विलोम से, यहाँ लिखना पड़ेगा हाँ आपको, गुणनखंड प्रमेय के विलोम से क्या होता है, शेषफल शून्य। तो शेषफल क्या बनेगा, x का जो वैल्यू मिला है -1, उसे जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा हमारा शेषफल। तो शेषफल शून्य होना चाहिए, तो शेषफल इक्वल टू क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक, तो शेषफल की जगह लिख सकते हैं हम यहाँ पे x की जगह -1, तो ये होगा p -1 इक्वल टू 0। अब p -1, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, -1 रखेंगे। तो x की जगह -1 रखेंगे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर ये a और x की जगह रखेंगे -1 और ये +2 इक्वल टू 0। ठीक, -1 का 2 बार गुणा +1 होगा, माइनस सामने आएगा माइनस से और ये +2 इक्वल टू 0। 1 और 2 को जोड़िए तो ये होगा +3 इक्वल टू 0। तो -a इक्वल टू मिलेगा -3, दोनों तरफ से माइनस काटिए तो a का वैल्यू मिलेगा हमें +3। ठीक, तो a का वैल्यू क्या मिला हमें, +3 मिला। इसके बाद में आपको फिर दूसरा तीसरा
दो ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तीसरा सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे आप, ठीक। इसके मान बस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो दूसरा तीसरा को छोड़ने के बाद मैं आपको बता देता हूँ चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ए आएगा, ठीक। बुक में यहाँ पे टी दिया हुआ है, तो टी को आप काट के क्या लिखेंगे, वहाँ पे ए लिखेंगे। तो ये भी सेम वैसे जी टी पी टी का एक गुणनखंड है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल नंबर चौथा, ठीक। दिया है पी टी इक्वल टू क्या दिया है, ये दिया है टी के स्क्वायर 2at माइनस 2a प्लस 3, और जी टी दिया हुआ है हमें जी टी इक्वल टू टी माइनस 3। चलिए क्या करेंगे हम, टी माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ करके उसको लिख लेना टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो टी का मान क्या मिलेगा हमें, टी का मान मिलेगा प्लस 3, ठीक। अब टी का जो मान मिला उसे हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये बनेगा हमारा शेषफल। तो ये गुणनखंड प्रमेय के विलोम से, खंड प्रमेय की विलोम से, गुणनखंड प्रमेय के विलोम से शेषफल, अर्थात जब हम टी के जगह 3 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा शेषफल, मतलब ये पी टी मतलब P3 होगा इक्वल टू 0। P3 तो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ पे हम 3 रखेंगे, तो ये होगा 3 का स्क्वायर, फिर 2a, टी की जगह रखेंगे 3, फिर 2a प्लस ये होगा 3 बार में ये 0, तो ये 3 का 2 बार गुणा 9, और ये होगा 3 दूनी 6a, और ये 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 और 3 को जोड़िए तो ये होगा 12, 6 में 2 माइनस करिए तो ये होगा 4a इक्वल टू 0। तो 4a इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस 12, ठीक। तो a इक्वल टू मिलेगा हमें 4 तिया 12 माइनस 3 मिलेगा, ठीक। a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, माइनस 3 मिलेगा, ठीक। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज की क्लास को कंप्लीट करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन, अर्थात चौथा और पांचवा को। 2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ उसे आप अच्छे से देखिएगा और बार बार उसे कॉपी में बनाकर देखिएगा, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसे बनाकर देखिएगा। यदि भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, उसका हल मैं आपको जरूर भेजने की कोशिश करूँगा, ठीक। फिर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।